students of class 3rd. This is your science class. The book name is Science and Technology. Today we are going to start chapter first. The chapter name is Living and Non-Living Things. Means सजीव और निर्जीव वस्तुएं. इस चैप्टर को पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं. इस चैप्टर में हमने लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव वस्तुएं और नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तुओं के बीच डिफरेंस मीन्स उनके बीच क्या अंतर होते हैं इस बारे में, और उनके स्पेशल फीचर्स मीन्स उनकी क्या विशेषताएं रहती हैं इस बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइजेस पार्ट ए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसके आपको उत्तर बताने हैं. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर नेचुरल थिंग्स? गिव 2 एग्जांपल्स. नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं मीन्स प्राकृतिक चीजें क्या होती हैं, जो ऐसी चीजें जो प्रकृति द्वारा बनाई जाती हैं या प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती हैं वो बतानी है आपको, और उनके 2 एग्जांपल्स बताने हैं. द आंसर इज थिंग्स which occur in nature are called natural things. चीजें जो नेचर में उत्पन्न होती हैं मीन्स नेचर द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें नेचुरल थिंग्स कहते हैं. एग्जांपल्स क्या है इसके? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल थिंग्स. प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो पौधे और जानवर जो है आपके वो नेचुरल थिंग्स हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. व्हाट आर मैन मेड थिंग्स? गिव 2 एग्जांपल्स. यहाँ आपसे पूछा गया है मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं मीन्स मानव निर्मित चीजें क्या होती हैं, और उसके 2 एग्जांपल्स पूछे गए हैं. द आंसर इज थिंग्स मेड बाय मैन एंड मशीन्स. ऐसी चीजें जो मैन मीन्स इंसानों और मशीन द्वारा बनाई जाती हैं, और उसके एग्जांपल्स हैं चेयर्स एंड टेबल्स. इसके एग्जांपल्स क्या है? हमारे कुर्सी और मेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Point out 3 special features of living things. यहाँ आपको living things में सजीव चीजों के स्पेशल फीचर्स बताने हैं 3. The first is living things can move. जीवित चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी तरफ जा सकती हैं, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती. सेकेंड, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव. जीवित चीजों को जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है मीन्स उनको भोजन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए. थर्ड इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ. जीवित चीजें सांस लेती हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स. यहाँ आपको प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करना है. द आंसर इज some plants remain fixed but they can move or bend their parts in response to light, water, gravity, touch, etc. कुछ पौधे जो है अपनी जगह फिक्स्ड रहते हैं मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव कर नहीं सकते, बट वो लाइट मीन्स सनलाइट, यहाँ सूरज की रोशनी की बात हो रही है. वाटर मीन्स पानी, ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण. ये एक तरह की हमारी अर्थ मीन्स हमारी पृथ्वी में पावर होती है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं. और टच मीन्स छूने की रिस्पॉन्स में वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव मीन्स थोड़ा सा झुका सकते हैं इधर उधर. इस मूवमेंट्स को हम लोग These movements are called the tropic movements. इन मूवमेंट्स को हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं. Okay, the next question please. Why do living things need food? जीवित चीजों को भोजन की आवश्यकता क्यों है? The answer is all living things need energy to do work and to grow. सभी जीवित चीजों को एनर्जी की जरूरत होती है वर्क करने के लिए और ग्रो होने के लिए. एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड. एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी फूड से आती है. Therefore all living things need food. इसीलिए सभी जीवित चीजों को एनर्जी की आवश्यकता होती है. पार्ट बी. मार्क टिक फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द बॉक्स. यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो इसमें से करेक्ट है उसके लिए आपको टिक करना है, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके लिए आपको क्रॉस करना है. फर्स्ट इज थिंग्स अराउंड अस आर ऑफ द सेम काइंड. हमारे आसपास की चीजें एक तरह की रहती हैं? नो,
हमारे आसपास की चीजें एक तरह की नहीं रहती हैं। आपने देखा होगा हमारे आसपास की चीजें अलग अलग तरह की होती हैं। सेकेंड इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड वाटर आर नेचुरल थिंग्स। पौधे, जानवर और वाटर मीन्स पानी नेचुरल थिंग्स हैं। यस, क्योंकि ये नेचर द्वारा बनाई जाती हैं, इसलिए नेचुरल थिंग्स हैं। थर्ड इज ऑल नेचुरल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स। सभी नेचुरल चीजें जो होती हैं वो जीवित चीजें होती हैं? नो, ये गलत है। सभी नेचुरल चीजें जीवित चीजें नहीं होती हैं। फोर्थ इज ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। सभी मैन मेड थिंग्स मीन्स ऐसी चीजें जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं वो नॉन लिविंग होती हैं? यस। फिफ्थ इज ऑल एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। सभी एनिमल्स अपने जैसे छोटों को मीन्स अपने जैसे ही दिखने वाले बच्चों को जन्म देते हैं? यस, ये सही है। पार्ट सी, fill in the blanks with the right word given in the box। यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आपको करेक्टली फिल करना है। देखिए यहाँ स्पेस दिया हुआ है इसको फिल करने के लिए। फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स हैव डैश इन देम। लिविंग थिंग्स में क्या होता है? लाइफ होती है। यहाँ से आपको इसको करेक्टली फिल करना है। सेकेंड इज ऑल लिविंग थिंग्स डैश। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ग्रो होती हैं, मीन्स बढ़ती हैं। थर्ड इज वी ब्रीथ थ्रू आवर। हम लोग किसके थ्रू सांस लेते हैं? किससे सांस लेते हैं? नोज के थ्रू। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। हम अपने नाक से सांस लेते हैं। फोर्थ इज प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा इन देयर लीव्स। प्लांट्स किससे सांस लेते हैं? प्लांट स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फिफ्थ इज द सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन। सनफ्लावर जो है वो सूरज की ओर अपना मुंह मोड़ लेता है। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट बी। टेक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आपको कई ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी करेक्ट है उसको आपको टिक करना है। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल थिंग। इसमें से कौन सी एक नेचुरल थिंग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज ए सन, बी वाटर, सी साइकिल। देखिए सन भी आपका एक नेचुरल थिंग है, वाटर भी नेचुरल थिंग है, साइकिल आपकी एक नेचुरल थिंग नहीं है। राइट ऑप्शन क्या है आपका? साइकिल। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग थिंग। इनमें से कौन सी आपकी एक नॉन लिविंग थिंग है, मीन्स निर्जीव वस्तु है? द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉक, ए रॉक, बी प्लांट्स, सी एनिमल्स। यहाँ आपकी कौन सी एक निर्जीव वस्तु है? द आंसर इज रॉक, क्योंकि प्लांट भी आपका एक नेचुरल थिंग है, एनिमल्स भी आपकी एक नेचुरल थिंग है। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग कैन नॉट मूव बाय इट्स ओन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो अपने आप मूव नहीं कर सकती है? फर्स्ट ऑप्शन इज ए फिश, बी काउ, सी स्टोन। देखिए फिश भी आपकी मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह अपने आप। काव भी आपने देखा होगा कि मूव कर सकती है, बट आपका स्टोन जो है अपनी स्टोन मीन्स पत्थर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, उसको हेल्प की जरूरत होती है। सो द राइट ऑप्शन इज स्टोन। फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग डज नॉट नीड फूड टू लिव। इनमें से किस चीज को जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज ए टॉयज, बी कैट, सी ट्री। राइट ऑप्शन इज ए टॉय, क्योंकि कैट को जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। ट्री भी फूड बनाता है, आपने पहले ही पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग। इनमें से कौन सा लिविंग थिंग का फीचर नहीं है? मीन्स ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग थिंग नहीं करती? ए कैन ब्रीथ, कैन ईट, बी कैन ब्रीथ, सी डज नॉट फील। लिविंग थिंग्स खाना खाती हैं, लिविंग थिंग्स ब्रीथ भी करती हैं, डज नॉट फील, दिस इज रॉन्ग। लिविंग थिंग्स फील करती हैं। नाउ सो दिस वाज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। पार्ट ई, मैच द फॉलोइंग। यहाँ आपको 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। इसको आपको राइट मैच कराना है। फर्स्ट अ बेबी, एक बेबी किस में ग्रो होगा? एक बेबी हमारा ग्रो होता है एक चाइल्ड में, ग्रोस इनटू अ चाइल्ड। अ चाइल्ड ग्रोस इनटू अ मैन,
अ लिटिल पपी, एक छोटा कुत्ते का बच्चा किसमें ग्रो होता है? वो एक ग्रोस इनटू अ डॉग, वो एक बड़े डॉग में ग्रो होता है। अ किटन मीन्स बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं। अ किटन इज ग्रोस इनटू अ कैट, वो कैट में ग्रो होता है। अ चिक इज, चिक मीन्स चूजे को कहते हैं, मीन्स मुर्गी के बच्चे को चिक कहते हैं। अ चिक ग्रोस इनटू अ hen, एक चिक जो है वो एक मुर्गी में ग्रो होता है। पार्ट एफ, नेम द फॉलोइंग। यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ उनके फर्स्ट आंसर के फर्स्ट लेटर्स दिए हुए हैं। आपको स्टेटमेंट पढ़ के आंसर क्या होगा वो लिखना है यहाँ पे। फर्स्ट इज दिस फ्लावर टर्न इट्स फेस टुवर्ड्स द सन। ये फ्लावर जो है, फूल जो है, अपना फेस सूरज की तरफ मोड़ लेता है। तो कौन सा ऐसा फ्लावर है? सनफ्लावर। सेकेंड इज दिस इज फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में फूड बनाने का एक प्रोसेस होता है। किसके थ्रू प्लांट्स जो है भोजन बनाते हैं अपना? आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। थर्ड इज दीज आर स्मॉल पोर्सेस ऑन द लीव्स। ये लीव्स के मीन्स पत्तों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, क्या कहते हैं उनको? स्टोमेटा। फोर्थ इज दिस प्लांट इज सेंसिटिव टू टच। ये प्लांट जो है टच के लिए मीन्स छूने के लिए सेंसिटिव होता है। कौन सा ऐसा प्लांट होता है? टच मी नॉट, जिसको आप लोग छुई हुई भी कहते हैं। फिफ्थ इज फिश ब्रीथ इन। देखिए यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ एयर नहीं होगा, वाटर होगा। थ्रू दिस ऑर्गन्स, फिश जो है, मछलियां जो है, किस ऑर्गन्स के थ्रू, किन अंगों के थ्रू पानी में सांस लेती हैं? द राइट आंसर इज गिल्स। ओके क्लास, ये एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड नाउ। इसको आपको कॉपी में करके इसकी फोटो क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है। ओके क्लास, थैंक यू।